सोचो अगर किसी को आने वाले हादसों की तारीख, जगह और मरने वालों की गिनती पहले से पता चल जाए, तो वो क्या करेगा? कहानी शुरू होती है 1999 में, जब एक स्कूल के बच्चे भविष्य के लिए एक टाइम कैप्सूल में अपनी ड्राइंग्स और लिखी हुई चीजें डालते हैं। लेकिन एक अजीब सी बच्ची जिसका नाम लुसिंडा है, वो बाकी बच्चों की तरह ड्राइंग नहीं बनाती, बल्कि पूरे पन्ने पर सिर्फ नंबर ही नंबर लिख देती है। ऐसे नंबर जिनका कोई मतलब उस समय किसी को समझ नहीं आता। सालों बाद 2009 में ये टाइम कैप्सूल दोबारा खोला जाता है और उसमें से ये अजीब सा पेपर प्रोफेसर जॉन को मिलता है। शुरुआत में जॉन इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब वो इसे ध्यान से देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि ये नंबर दरअसल पिछले 50 सालों में हुए बड़े हादसों की तारीख, लोकेशन और मरने वालों की गिनती बिल्कुल सही सही बता रहे होते हैं। अब सोचो, अगर मौत का दिन और वक्त पहले से लिखा हो तो क्या उसे टाला जा सकता है? जॉन को यकीन हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये असली भविष्यवाणी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस लिस्ट में अब भी कई तारीखें बाकी हैं, यानी आने वाले हादसे अभी होने वाले हैं। जॉन पागलों की तरह इन हादसों को रोकने की कोशिश करता है। वो पुलिस और लोगों को चेतावनी देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती हैं, वैसे वैसे वो हादसे सच हो जाते हैं। प्लेन क्रैश, मेट्रो में धमाका, सैकड़ों लोगों की मौत। जॉन को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये सिर्फ हादसे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी है। सोच के देखो, अगर पूरी इंसानियत के पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हों, तो क्या होगा? आखिर में लिस्ट का आखिरी नंबर दिखाता है कि सूरज से निकलने वाला एक विशाल सोलर फ्लेयर धरती पर गिरने वाला है और पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब जॉन को समझ आता है कि ये कोई इंसानी ताकत नहीं, बल्कि कुछ और ही है जो इंसानों को पहले से चेतावनी दे रही है। इसी बीच उसकी मुलाकात लुसिंडा की बेटी और नातिन से होती है, और धीरे धीरे सच सामने आता है कि कुछ रहस्यमयी प्राणी जो एलियन जैसे लगते हैं, चुने हुए बच्चों को ले जाने आए हैं, ताकि उन्हें बचाकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर इंसानियत को दोबारा शुरू किया जा सके। यानी बड़ों का अंत, लेकिन बच्चों के जरिए इंसानियत की एक नई शुरुआत। फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब जॉन अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलता है और जानता है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। वो अपनी फैमिली को अलविदा कहकर मौत को गले लगाता है, और देखते ही देखते सूरज का वो भयंकर धमाका सब कुछ खत्म कर देता है। फिल्म खत्म होते होते बस वो बच्चे बचते हैं जिन्हें नई धरती पर उतारा जाता है, जहां से इंसानियत की नई कहानी शुरू होगी। और फिल्म हमें यही सोचने पर मजबूर कर देती है, अगर आपको अपनी मौत की तारीख और पूरी दुनिया के अंत का पता चल जाए, तो आप क्या करोगे? डरोगे या फिर आखिरी